अस्सलाम वालेकुम। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि गार्डियनशिप का अगर केस चल रहा हो माँ और बाप के बीच में, कि एक कहता है जी बच्चे या बच्ची की गार्डियनशिप मुझे दी जाए, कस्टडी मुझे दी जाए, दूसरा फ्रीक कहता है जी मुझे दी जाए, माँ कह रही है मुझे दें, बाप कहता है मुझे दें। तो जो बच्चा होता है उसकी कॉन्सेंट भी कोई मैटर करती है या नहीं? जनाब, इसका आंसर ये है कि हमेशा मैटर करती है अगर वो रैशनल डिसीजन लेने के काबिल है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है आपका बनाया गया तकरीबन आज से 125 साल पहले की इसकी हिस्ट्री है, गोरों के ज़माने में बनाया गया था। इसके अंदर एक शिक है जिसके अंदर वाज़िया तौर पे लिखा है कि कोई भी जो गार्डियन है वो वार्ड की मर्ज़ी के बगैर नहीं बनाया जाएगा। वार्ड क्या होता है? माइनर बच्चा जिसकी कस्टडी आप सीख कर रहे हैं। हमेशा उसकी मर्ज़ी देखी जाएगी, उसकी झुकाव देखा जाएगा, वो किसके साथ अच्छा रहता है, वो ईजी किसके साथ फील करता है, उसकी झुकाव किधर है, या उसकी वेलफेयर तो देखी जाएगी, उसके सर्कमस्टांसेस तो देखे जाएंगे कि कल को फ्यूचर में इसके लिए जो ज़रूरियात हैं वो कौन सा फ़रीक पूरी करने के लिए ज़्यादा सलाहियत रखता है, बाप रखता है या माँ रखती है। लेकिन उसकी विश बड़ी मैटर करती है। मुझे आज भी अपना एक केस याद है कि मैं माँ की तरफ से था, बड़ी कोशिश की कि माँ को गार्डियन बनाया जा सके, हर दलील हर सबूत वगैरह दिया, लेकिन बच्ची की उम्र तकरीबन उस टाइम पे 12 साल थी। जो बच्ची थी वो बाप की तरफ माइल थी, बाकी बच्चे जो है माँ की तरफ थे। माँ ने बाकी बच्चों की गार्डियनशिप ले ली हुई थी, लेकिन जो बात है ना उस बच्चे की हद तक वो बच्ची नहीं थी मानती। तो जज साहब ने सारे सबूत ट्रायल चलने के बावजूद, एविडेंसेस देखने के बावजूद, मजबूत दलील देखने के बावजूद जो है बच्चे को अपने पास बुलाया था और अलग से होके उससे पूछा था कि बेटा तुम क्या चाहती हो, तुम किस तरफ रहना चाहती हो, या बाप के साथ जाना चाहती हो या माँ के साथ जाना चाहती हो। तो उस बेटी ने साफ सीधा कह दिया था कि मैं अपने बाप के साथ रहना चाहती हूँ, मैं बाप को पसंद करती हूँ, मैं नहीं माँ के पास जाना चाहती। तो उस बच्ची की जो है गार्डियनशिप बाप को ही मिल गई थी। तो ये तो हो गया मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा जो कि केस मेरे हाथ से गुजरा हुआ है। और कानून की जहाँ तक बात है वो मैंने आपको बता दी है। कानून के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जाएगा बच्चे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, अगर वो एक अच्छी स्टेटमेंट या बाशऊर स्टेटमेंट कोर्ट में देने के काबिल है। बच्चों के भी तो एग्ज़ाम है ना, कैटेगरीज़ हैं, स्टेजेस हैं, एजेस हैं। एक बच्चा ही जो हाथ में दूध पीता बच्चा हो उसकी क्या आपने रीज़न पूछनी, राय पूछनी है। राय तो आप उसकी पूछेंगे जो रैशनली बात को समझता है, उसको समझ आए कि अब ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन मेरे से क्या पुटअप किया जा रहा है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ये जज कौन है, ये किस चीज़ का फ़ैसला कर रहा है। तो अमूमन 8-9 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो बात को समझ रहे होते हैं, इन बातों को समझ जाते हैं, और क्वेश्चन उनसे कोई किया जाए वो क्वेश्चन को समझते हैं, जवाब उन्होंने क्या देना है वो जवाब को समझते हैं। तो कोर्ट पहले थोड़ा सा उनका मेंटल बैकग्राउंड और उनकी मैच्योरिटी चेक कर लेती है छोटे मोटे सवालात पूछ के, और कोर्ट को अगर लगे कि जनाब ये बात को समझ सकता है, इससे अगर मैं ये सवाल करूं तो इसका जवाब भी दे सकता है, तो कोर्ट ये क्वेश्चन पूछ लेती है सीधा सीधा कि भाई आप किधर रहना चाहते हैं। तो फिर वो बच्चा या बच्ची जिसकी तरफ कहेगा ऑब्वियसली गार्डियनशिप एट द एंड उसको मिलनी है, चाहे आपका केस कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे आप माँ हो या बाप हो। अमूमन ही ख्याल किया जाता है ना कि माँ का ज़्यादा हक़ है, बिल्कुल है कुछ मामलात में, लेकिन वेलफेयर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और देखी जाती हैं। उनमें से एक चीज़ ये है जो मैंने आपको बताई है कि बच्चे की चाहत किधर है, वो किधर जाना चाहता है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी कानून जो है या दुनिया भर के जितने कवानीन हैं वो कभी भी इंसानों की फलाह के ख़िलाफ़ बनाने की सोच से नहीं बनाए जाते हैं, हमेशा लोगों की ईज़ देखते हैं। और स्पेशली ये जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है इसमें तो बच्चे की फलाह देखी जाती है। और एक ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि बच्चा जिस तरफ जाना चाह रहा है वो खुश भी उधर ही रहेगा, उसकी चाहत उधर है, उसका मेलान उधर है, झुकाव अट्रैक्शन उधर है। अगर आप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई गार्डियन उस पर मुसल्लत कर देंगे तो वो कभी उससे खुश नहीं रहेगा, नाराज़ रहेगा। मुझे आज भी याद है कि इस बच्ची को जब कोर्ट में कहते थे जज साहब, या मैं रिक्वेस्ट करता था कि माँ को इस बच्ची से मिलने दिया जाए, तो वो बच्ची मिलती भी नहीं थी, वो इतनी नाराज़ थी। अब इसकी वजह मुझे नहीं पता, क्या बाप ने उसके ज़हन को पॉइज़न किया हुआ था या कोई और नाराज़गी थी या रीज़न थी, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन वो मुलाकात के लिए भी जो है विलिंगनेस शो नहीं थी करती, वो अक्सर ही अवॉइड ही करती थी। माँ पैसे देने की कोशिश करे तो वो पैसे नहीं थी पकड़ती, खाना देने की कोशिश करे वो खाना नहीं थी लेती, क्योंकि मुलाकात के लिए कोर्ट में बिठाया जाता है बच्चों को कि थोड़ी देर अपने उस माँ बाप से मिलें जो आपके पास नहीं है। तो इन शॉर्ट कोई भी बच्चा उसका गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जाएगा बच्चे की विश के ख़िलाफ़। थैंक यू वेरी मच।